हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 का लास्ट 30 डेज की क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे हम ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम क्रैक कर सकें। ठीक है, तो 19 जून 2022 को ये एग्जाम होने वाला है और हम डिस्कस करेंगे कि हम आने वाले 30 दिनों में हमारा क्या टारगेट होना चाहिए। देखो, एग्जाम 19 जून को है, आज 4 मई हो रहा है। ठीक है, 4 मई से 4 जून तक आपके पास कितने डेज हैं? 30 डेज हैं। उसके बाद 4 जून से लेके 19 जून तक जो आपके डेज बचे हैं वो 15 डेज है। और इन डेज में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। आप मेरे साथ ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। हम लास्ट 15 डेज में यूनिट वाइज रिवीजन करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है एमपीपीएससी के सिलेबस में 10 यूनिट्स है। हर दिन हम एक यूनिट को कैसे रिवाइज करेंगे, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एमसीक्यूज हमको सॉल्व करने हैं, उस एक दिन का हम टारगेट फिक्स करेंगे। वो एक सीरीज में लेकर आऊंगी, 10 डेज 10 यूनिट। अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं तो वो सीरीज जरूर फॉलो कीजिएगा। 10 डेज 10 यूनिट वाली वो एग्जाम के 15 डेज पहले होगी। बाकी के जो बचे हुए 5 दिन और हैं उसमें आपको अपनी तरफ से जो रिवाइज करना है आप वो रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, उसके पहले वो 15 डेज छोड़ के ये जो बचे हुए 30 डेज है उसकी स्ट्रैटेजी आज हम डिस्कस करने वाले हैं, 4 मई से लेकर 4 जून के बारे में। ठीक है, हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि किस किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक को अभी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, जिससे हम एमपीपीएससी के जो मेन ऑब्जेक्टिव है एग्जाम को क्रैक करना। क्योंकि पढ़ाई तो हम लोगों ने कर ली है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से, हमने एमपीजी के हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर सब कुछ पढ़ लिया है। लेकिन अब बचे हुए लास्ट 45 डेज में हमको कैसे पढ़ना है और इन लास्ट 30 डेज में हमको क्या क्या रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है, क्या टारगेट हमारा होना चाहिए जिससे हम मैक्सिमम 80 प्लस हमारा स्कोर क्रिएट कर सकें एग्जाम में। ठीक है, 80 प्लस का अगर हम टारगेट रखेंगे तब जाके हम 75 प्लस लेकर आ पाएंगे। क्लियर? ठीक है, और आपको पता होगा कि लास्ट टाइम मेल का टारगेट गया था 72 और फीमेल का गया था 70। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए, 70 क्वेश्चंस मतलब 140 मार्क्स। ये फीमेल का था जनरल कैटेगरी में और मेल का था 144। ठीक है, मतलब 72 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। तो ये 780 प्लस मार्क्स की स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम यूनिट वाइज हमको क्या क्या करना चाहिए इन 30 डेज में वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज, अगर आपको ये 80 प्लस टारगेट वाला एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन में दे दूंगी या फिर एंड स्क्रीन में दे दूंगी, या फिर आप मेरे चैनल पर डायरेक्टली जाकर सिविल सिग्नल नाम से मेरा चैनल है, यहाँ जाकर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स की प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें कैसे आपको 80 प्लस स्कोर करना है वो वीडियो भी मैंने बनाया है। उसमें मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को टारगेट किया है। यहाँ मैं 30 डेज में क्या क्या हमको टारगेट करना है जिससे हम 80 प्लस स्कोर कर सके वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। एमपीपीएससी में हमको पता है कितनी यूनिट्स हैं, तो 10 यूनिट्स हैं। कितनी यूनिट्स हैं? 10 यूनिट्स हैं। क्लियर? अब 10 यूनिट में से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारे लिए एमपीजीके। ठीक है, एमपीजीके वाला जो पार्ट है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम यूनिट वाइज सिलेबस देखें तो एमपीजीके की कितनी यूनिट्स हैं पूरे सिलेबस में? 3 यूनिट है, 1, 3, 5, जिसमें एमपी की हिस्ट्री, एमपी की पॉलिटी इकोनॉमी और एमपी की ज्योग्राफी और स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, ये सारे कुछ एमपी जीके का आ जाता है यूनिट 1 और यूनिट 3 एंड यूनिट 5 में। तो आपको ये 1, 3, 5 पहले एमपी जीके की यूनिट करनी है। सबसे पहला लास्ट 30 डेज का आपका टारगेट होना चाहिए एमपी जीके की ये तीनों यूनिट खत्म करना। अब डे वाइज भी मैं आपको बता देती हूँ डिवाइड करके, जैसे हमारे पास 30 डेज है। ठीक है, 30 डेज हैं और 10 यूनिट्स हैं, तो 30 डेज है, 10 यूनिट्स है, तो एक यूनिट के लिए हमारे पास कितना दिन बचे हैं? 3 डेज बचे हैं। ठीक है, एक यूनिट के लिए हमारे पास कितने डेज हैं? 3 डेज हैं। ये आपको मान के चलना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। मतलब आपकी एक यूनिट 3 दिन में खत्म हो जानी चाहिए विथ एमसीक्यूज। ठीक है, तो जैसे हम यूनिट 1 लेकर चलते हैं जिसमें एमपी एट अ ग्लांस, एमपी हिस्ट्री, वो सब कुछ आता है। तो यूनिट वन का जो सिलेबस है वो आपको कितने दिन में खत्म करना है? 3 डेज में आपको फिनिश करना होगा। फिर यूनिट 3 जिसमें हम एमपी की ज्योग्राफी वगैरह डिस्कस करेंगे, वो वाला जो सिलेबस है वो आपका रेस्ट 3 डेज में खत्म हो जाना चाहिए। और जो यूनिट 5 है पॉलिटी इकोनॉमी, जिसमें एग्रीकल्चर वगैरह, इंडियन एमपी का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम और वो जो भी
उसके जो फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं सीएम के ऊपर, गवर्नर कौन से कब तक रहे, वो सारा कुछ आपको कितने दिन में कवर करना है, 3 डेज में कवर करना है। तो ऐसे करके 9 डेज में आपका एमपीजी के पूरा फिनिश हो जाना चाहिए। ठीक है, 9 डेज का आप टारगेट रखिए और इन 9 डेज में आपको एमपी का जीके खत्म कर लेना है। ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए एमपीपीएससी क्रैक करने के लिए। दूसरा अब हमारा इंपॉर्टेंट टारगेट होगा इंडिया। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एमपी जीके से, फिर क्वेश्चंस आते हैं हमारे इंडिया से। अब इंडिया में 3 यूनिट हैं, 2, 4, 6। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 2 जो है वो इंडिया की हिस्ट्री के बारे में है। यूनिट नंबर 4 जो है वो इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में है। यूनिट नंबर 6 जो है वो इंडिया की पॉलिटी एंड इकोनॉमी के बारे में है। ठीक है, चलिए एक और चीज है पॉलिटी की, ये 6 यूनिट के साथ यूनिट नंबर 10 भी है। यूनिट नंबर 10 जो है वो एम लक्ष्मीकांत से हमारी कवर हो जाती है। मोस्ट ऑफ दी 10th यूनिट जो है हमारी पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत में कवर हो जाती है। तो ऐसे करके आपकी ये 4 यूनिट यहाँ पर कवर हो गई। और 4 यूनिट के लिए हमारे पास कितने दिन का टाइम है, 12 दिन का टाइम है। एक यूनिट के लिए 4 दिन, मतलब 4 यूनिट के लिए 12 दिन का हमारे पास टाइम रहेगा। ठीक है, 12 दिन का ये टाइम है, इसमें हमको हिस्ट्री करना है, ज्योग्राफी करना है या पॉलिटी करना है। ठीक है, पॉलिटी करना है, क्लियर। तो हिस्ट्री आपको कितने दिन में खत्म करनी है, 3 डेज में आपको आपकी हिस्ट्री खत्म करनी है। फिर ज्योग्राफी आपको बाकी के 3 डेज में खत्म करनी है। और ये जो पॉलिटी वाला पार्ट है वो भी आपको 3 डेज में खत्म करना है। तो आपके 9 डेज में ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है इसके पहले। तो इसको रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के साथ साथ आपको क्या करना है, रिवाइज करने के साथ साथ आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं। अब यूनिट्स, अब सोचो 12 डेज हैं, तो इसमें पॉलिटी भी है यूनिट 6 में और इकोनॉमी भी है। तो इकोनॉमी के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हमको करने हैं, वो मैं आपको वीडियो बताऊंगी कि किस यूनिट में से कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैं आपके लिए पर्टिकुलर वीडियोज लेकर आऊंगी। एक 10 डेज 10 यूनिट की सीरीज आएगी जिसमें हम टारगेट रखेंगे कि अब इन 10 दिनों में हमको क्या क्या रिवाइज करना है। उसके अलावा ये जो 30 डेज बचे हैं उसमें बीच बीच में मैं आपको, जैसे कल से स्टार्ट करूंगी, हम एमपीजीके के पहले 3 दिन क्या करने वाले हैं उसके बारे में, फिर नेक्स्ट 3 डेज का क्या टारगेट है, 5 डेज का क्या टारगेट है, और इन फर्स्ट 3 डेज में हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एमपीजीके के लिए। ठीक है, तो ये तीन 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 दिन का आपको टारगेट रखना है। तो ये तो आपको 9 डेज हुए, फिर इकोनॉमी के लिए भी तो आपको 3 डेज देने पड़ेंगे ना। तो इससे ऐसे आपके पूरे 12 डेज कंप्लीट हो जाएंगे और इसमें आपकी 4 यूनिट खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो कितनी यूनिट आपकी अभी खत्म हो गई, 4 यूनिट इंडिया की हो गई, 3 यूनिट एमपी की हो गई, मतलब टोटल 7 यूनिट्स जो है वो आपकी यहाँ खत्म हो चुकी हैं। बची कौन सी यूनिट, जो अदर यूनिट्स बची हैं वो बची हुई है हमारी 7 और 9। ठीक है, 10 हमारी हो गई। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये आपको बार बार पढ़ने हैं। देखो पॉलिटी आप, क्योंकि पॉलिटी इजी भी है, ज्यादा टफ भी नहीं है। पॉलिटी आप जितना पढ़ेंगे ना आपके क्वेश्चंस उतने अच्छे, मतलब पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। देखो हिस्ट्री का मैं आपको बोलूंगी ज्यादा इसको रटने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टारगेट मत करिए, ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट मत कीजिए। बस एक ओवरलाइन आपको पता होना चाहिए, कौन सा राजा कब आया था, कब कैसे क्या हुआ था, और ये कमीशन वगैरह कब हुए थे, आफ्टर बिफोर इंडिपेंडेंस वाला पूरा एरा आपको पता होना चाहिए, मूवमेंट्स पता होना चाहिए, डेट्स पता होना चाहिए। लेकिन पॉलिटी आप अच्छे से पढ़िएगा, ये 6 दिन है, इसमें पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया आप अच्छे से पढ़िएगा। हिस्ट्री पे भले आप कम दीजिएगा, लेकिन पॉलिटी पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, क्योंकि पॉलिटी पर अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आपको जो क्वेश्चंस है वो इजीली बन पाएंगे एग्जाम में। हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपने अगर देखा होगा 2020 का पेपर, हिस्ट्री के क्वेश्चन कहाँ से आए थे किसी को नहीं पता। ठीक है, तो हिस्ट्री में आप कम ही टाइम इन्वेस्ट कीजिएगा, ज़्यादा टाइम आप पॉलिटी एंड इकोनॉमी पे, फिर ज्योग्राफी पे इन्वेस्ट कीजिएगा, और सबसे ज़्यादा टाइम आपको एमपीजीके पे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, क्योंकि एमपीजीके में से क्या होता है, क्वेश्चन ईजी आते हैं। सबसे ज़्यादा एमपीजीके के ज्योग्राफी के क्वेश्चन ईजी आते हैं, उसमें भी आपको ज्योग्राफी पे ज़्यादा ध्यान देना है, फिर उसके बाद पॉलिटी पर ध्यान देना है, और उसके बाद वहाँ के एमपी के स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में देनी है। ठीक है, हिस्ट्री आपको एमपी की भी कम देखनी है और इंडिया की भी कम देखनी है, सिर्फ ओवरलाइन आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा डीप में घुसने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्लियर, इतना समझ में आया। अब बचे यूनिट 7 और यूनिट 9। यूनिट 7 है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यूनिट 9 है आपका आईसीटी। ठीक है, ये दोनों यूनिट तो आप के लिए बाकी जो बचे हुए 6 दिन है इसमें आप कंप्लीट कर सकते हैं। एक और यूनिट आपकी बचेगी, वो है करंट अफेयर्स, यूनिट नंबर 8।
देखिए यूनिट नंबर 8 के लिए मैं आपको बोलूंगी आप स्पीडी कर लीजिए। स्पीडी का जो करंट अफेयर्स है अभी मई वाला, वो आप खरीद लीजिए, 30-40 रुपए की बुक आती है, आप उसको करके उसको जट डाउन कर लीजिए, पूरा रट लीजिए कौन सा अभी क्या नया नया लेटेस्ट कौन से गेम्स आए, किसका अपॉइंटमेंट हुआ है, उसमें सारी आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी। 3 दिन सफिशियंट होते हैं हमारे लिए स्पीडी करने के लिए। अगर आप डायरेक्टली स्पीडी ऐसे नहीं करना चाहते तो आप डेली रात का 1 घंटा निकाल लीजिए स्पीडी करने के लिए, तो भी आपका 1 मंथ में तो पूरा स्पीडी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके पूरे के पूरे 10 यूनिट्स कर सकते हैं। देखो मैं एक और बार आपको अच्छे से बता देती हूँ कि आपको क्या क्या करना है। पहला तो आपको एमपीजी के करना है, कौन सा, यूनिट 1, 3 एंड 5। उसके बाद आपको क्या करना है, इंडिया करना है। इंडिया का यूनिट है 2, 4, 6 एंड 10। उसके बाद करंट अफेयर करना है। ठीक है, करंट अफेयर का है यूनिट नंबर 8। फिर बाकी अदर जो लेस इंपॉर्टेंट यूनिट्स है वो है 7 एंड 9। इसके लिए आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पर, जिसमें उन्होंने 4-5 घंटे के वीडियोस बना रखे हैं, तो उससे आप 3 दिन में आसानी से ये टॉपिक्स जो है वो कवर कर सकते हैं। मेन आपका टारगेट होना चाहिए एमपीजी के, फिर आपका टारगेट होना चाहिए इंडिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें करनी है, और उसके बाद स्पीडी आपको करंट अफेयर्स जरूर करके जाना है। क्लियर, तो वो भी स्पीडी से आप कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। ये आपका 9 डेज में हो जाएगा, ये आपका 12 डेज में हो जाएगा, ये 3 डेज में हो जाएगा, ये 6 डेज में हो जाएगा। ऐसे करके टोटल 30 डेज में आपका ये पूरा का पूरा 10 यूनिट्स जो है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, 10 यूनिट्स में से अगर हम पर यूनिट 10 मार्क्स भी लेकर चलते हैं, क्यों, देखो एमपीजी के 35 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो 35 क्वेश्चंस आते ही हैं। 6 और 10th यूनिट, अगर पॉलिटी का हम देखें तो पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं 7 और 8, और यूनिट 10 के भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास, 8 से 9 क्वेश्चन यूनिट 10 के आएंगे। तो ऐसे ऐसे मोटा मोटा करके भी हम करें तो 60+ तो यही हो रहा है। ठीक है, बाकी के करंट अफेयर के क्वेश्चंस 10 और मान लीजिए तो 70+ ये हो रहा है। बाकी थोड़ा बहुत ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, और थोड़ा बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आईसीटी से होगा, तो आपका 80+ स्कोर आप इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर आप ये टारगेट रखकर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एमपीपीएससी की स्ट्रैटेजी हुई, जिसमें हम एमपीजीके के बारे में, एमपीजीके को हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, फिर बाकी सब्जेक्ट को, फिर इंडिया को, और फिर उसके बाद अदर जो भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स बचे हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें बाकी के हमको 15 डेज जो बचे उसमें हमको और अच्छे से ये जो हमने पढ़ा है इसको रिटेन करने के लिए हम उसको पर्टिकुलर डे में कैसे हम अपनी यूनिट वाइज रिवीजन करें उसका वीडियो भी लाऊंगी। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो, आपको समझ में आती हो, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको स्ट्रेटेजी समझ में आई। आप एक बार मेरे ऊपर विश्वास करके इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स निकल जाए। ठीक है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स आपका क्रैक हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, डे वाइज टारगेट हम सेट करेंगे। डे वाइज टारगेट आप सेट करेंगे ना तो आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इस वजह से आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स की ये जो 45 डेज है इसमें आप बस ये 45 डेज जो है वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स को दे दीजिए, आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एमपीजी के कैसे हम स्टार्ट करें, 9 डेज में हमको कैसे एमपीजी के खत्म करना है उसकी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।